हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार का जो पहला चैप्टर हमारा हिंदी का। तो डेफिनेशन है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसको इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि या वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्ण होते हैं। अगर वर्णों की संख्या पूछे 44, और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या पूछे तो 44 और कुल वर्णों की संख्या पूछे तो हमें आंसर 52 बताना है। अब आते हैं हम वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अल्फ़ाबेट। वर्ण हिंदी भाषा की वह मूल ध्वनि होती है जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। सामान्य शब्दों में हिंदी भाषा में उल्लेखित वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर जिन वर्णों को मुख से बोलते समय अन्य वर्णों की तुलना में या ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको बोलते वक्त अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती या जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। 11 वर्ण मानक स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। और हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर ए, आ, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। हिंदी वर्णमाला में मौजूद जिन वर्णों को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में भी कैटेगरी हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, के, खे, घे, घे, ढे, चे, छे, झे, 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 टे, ठे, ढे, 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 अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में आदि। ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब आते हैं नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। ये रे ले वे हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जिनमें ये और वे अर्धस्वर भी हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। से है 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, जिनमें हमें ऊष्म पैदा होती है बोलते समय। नंबर 4 है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, छत्रे, त्रे, गे, श्रे। तो कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों और स्वरों को कुल वर्णों को मिलाकर 52 होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, ए, उ, ई। तो इसमें कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपको आंसर बताना है साथियों। मूल दीर्घ स्वर हमारे 3 होते हैं, ए, आ, ई, उ।
तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ओ। ओ ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वरों से और 2 दीर्घ स्वरों से मिलकर बना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका साथियों सही आंसर होगा ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। हिंदी में 2 ही प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। साथियों आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। साथियों अगर वीडियो पसंद आए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 9। आपको आंसर बताना है साथियों। मात्रा का आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कई किताबों में स्वर और मात्रा का आधार पर 3 प्रकार का भी दिखाया गया है, जो कि प्लुत स्वर संस्कृत का है। हिंदी भाषा में अगर हम स्वरों की प्रकार की बात करें तो हिंदी भाषा में स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को हम संस्कृत में काउंट करते हैं, तो इसलिए साथियों कई जगह इसको उत्तर 3 दे रखा है, लेकिन अगर हिंदी भाषा के अनुसार चलें तो इसका उत्तर 2 होगा। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ और ऋषि, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए। ये साथियों ध्यान रखना, दीर्घ स्वर में बड़ी ऊ है, ए, ओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी अनुस्वर। तो साथियों एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। अब ऑप्शन 5, ई, चे, छे, जे, झे आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। साथियों हमारा जो वर्णों का उच्चारण है वो 5 जगह से होता है, कंठ, दंत, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तालु। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, KTM 2। कैसे? कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, द से दंत, ओष्ठ, KTM 2। तो कंठ में आता है के वर्ग, के, खे, घे, घे, जो 5 वर्ण होते हैं के वर्ग के, वो ए, आ, ई। तालु में चे वर्ग, ई, ये, शे। मूर्धन्य में टे वर्ग, री, ऋषि, रे, शे। और दंत में ते वर्ग, ले, से। ओष्ठ में पे वर्ग, उ। KTM 2 कचट तप। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम, KTM 2 कचट तप। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, कचट तप। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य स्वरों की या अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी विसर्ग। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा स्वर। जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है दीर्घ स्वर।
अभी साथ ही याद रखो कुछ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और अगला पार्ट इसका सेकंड पार्ट 2 आएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप जल्दी से चीज़ों को समझ पाएँ, तो उसमें हम पूरा वर्ण चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई ए। तो इनका उत्तर हमें देना है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, छोटी ई। इस मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये हस्र स्वर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? साथ ही हमने शुरुआत में बताए थे 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनमें ये, रे, ले, वे। ये और वे को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए खे, गे, ऑप्शन बी जे, ऑप्शन सी वे और ऑप्शन डी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। तो हम कई बार आपको साथियों बता चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजनों में भी ये और वे को हम अर्ध स्वर कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ये और वे 2 होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? कई बार सीधा क्वेश्चन ये नहीं आता कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। तो हमको ध्यान रखना, लिपियां बोलते हैं चिन्हों को और चिन्ह बोलते हैं वर्णों को। तो लिपियां आ जाए, वर्ण आ जाए, है ना, तो हमको आंसर 52 लगाना। अगर कुल पूछ ले, अगर वर्ण पूछेगा तो आंसर हमें 44 लगाना है, अगर कुल पूछेगा तो आंसर हमें 52 लगाना है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? मैंने अभी भी बताया था आपको साथियों कि हिंदी वर्णमाला में 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, से, है। तो हमें ध्यान रखना, श 21 वाला से, षटकोण वाला से सपेरा वाला से, और है हाथी वाला से, है। श है, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, से है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, ये, रे, ले, वे को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ये, रे, ले, वे को अभी हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग से के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है, बहुत हर बार ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ऊष्म व्यंजन हम बोलते हैं से, है को। तो इसका ऑप्शन होगा ए, है। ले हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक ही ध्वनि का द्वितौ हो जाए होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जब एक ही ध्वनि का 2 तत्व हो जाएं, 2 चीज़ अलग अलग हो जाएं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुस्वर किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी छंद बिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण हम नासिक वर्ण को बोलते हैं, जो नाक में के बोले जाते हैं।
और ऑप्शन डी स्वर का। अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन डी हमारा होगा पंचम वर्ण। जो पंचम वर्ण होते हैं वो चंद्र बिंदु या नून गुन्ना की तरह काम करते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं। क्वेश्चन 15, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिकीय, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठीय या ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ए और ए कंठ तालव्य कहलाते हैं और ओ कंठ ए तालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी हमारा है मात्रा। साथियों ध्यान रखना, हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। ए अनार वाले की कोई मात्रा नहीं होती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए वर्ण। क्वेश्चन नंबर 17, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं? जिनमें हमारी जीभ दांतों को टच करती है, दांतों को छूते हुए छूकर जो अक्षर बोले जाते हैं मुँह से उन्हें दंत ये कहते हैं। हम जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें नासकीय बोलते हैं। मूर्धन्य मसूड़ों से और तालव्य हमारा अंदर तालू से बोला जाता है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनको दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको दंतय बोलते हैं। क्वेश्चन 18 है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था साथियों हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो के कचट तप इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, टे वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं कचट तप इस तरीके। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो 5 वर्ग होते हैं इनमें 25 वर्ण होते हैं और इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई साथियों? 25 इसकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। तो साथियों मैंने बताया था कि एक जो प्लुत वो होता है प्लुत स्वर वो संस्कृत में आता है और उसी में ही हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है दीर्घ में और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। लेकिन प्लुत स्वर हिंदी का नहीं होकर संस्कृत का है। लेकिन और बात करें कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है तो इसका आंसर डी प्लुत स्वर होगा। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 20 क्वेश्चन में आपके कितना आंसर सही है ज़रूर कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और भी कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। किस व्यंजन को उच्चारण स्थान तालव्य है? तालु मैंने बताया था कचट तप इस तरीके से याद करना है हमें। पहले लिखना है के टी अम 2 और सामने लिखना कचट तप के वर्ग से, चे का टे वर्ग से। किस व्यंजन को उच्चारण स्थान तालव्य है? जय। जो जय वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक्स आपका। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे सनाया एजुकेशन चैनल को